नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। शिकार का पीछा करते करते राजा थक गया और उसने कुछ देर विश्राम करने का फैसला किया। राजा अपने घोड़े के साथ एक आश्रम पर पहुंचा और उसने देखा कि जंगल के अंदर एक भिक्षुक एक छोटी सी कुटिया बनाकर ध्यान मगन बैठे हैं। राजा उस कुटिया में गया और भिक्षुक को प्रणाम किया। भिक्षुक ने भी राजा को जल पिलाया और उससे वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि वो इस राज्य का एक महान राजा है और वो अपनी खुशी के लिए इस जंगल में शिकार खेलने आया है। तब भिक्षुक ने पूछा, वो तो एक बहुत बड़ा राजा है, तो खुशी ढूंढने के लिए वो मासूम जानवरों का पीछा करके उनका शिकार क्यों कर रहा है? तब राजा ने कहा, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, मेरे पास बहुत सारे सिपाही और नौकर चाकर हैं, पर मुझे आत्मीय शांति नहीं मिल रही। मैं उसी शांति के लिए अकेला इस जंगल में आया हूँ। हे गुरुदेव, क्या आप मुझे असली शांति का मतलब समझा सकते हैं? तब भिक्षुक ने कहा, राजन, बहुत सारे लोग इस दुनिया में भौतिक चीजों के साथ खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके लिए या तो किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। तुम जो आज हो वही तुम्हारी असली खुशी है। जब तुम आज में जीना सीख जाओगे तभी तुम अपने जीवन में खुश बन पाओगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजा ने कहा कि आप तो यहाँ इस कुटिया में बैठे हैं, ना तो आपके पास कोई सुख सुविधा के साधन हैं और ना ही आपके पास कोई नौकर चाकर, फिर भी आप यहाँ पर इतने खुश कैसे हैं? कृपया करके मुझे भी इस राज के बारे में बताइए ताकि मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकूं। तब भिक्षुक ने कहा, राजन, ये बहुत ही छोटा सा कार्य है और ये दुनिया का मुश्किल कार्य भी है जिसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा को थोड़ा अहंकार आया और उसने भिक्षुक से कहा, मैं एक बहुत महान राजा हूँ, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं नहीं कर सकता। तब भिक्षुक ने राजा को एक गुफा दिखाते हुए कहा कि तुम अगले 30 दिनों तक इस गुफा के अंदर जाओ। इस दौरान ना तो तुम्हें किसी से बात करनी है और ना ही तुम्हें इस गुफा से बाहर आना है। अगर तुम 30 दिनों तक एकांतवास में रहने का संकल्प पूरा कर लोगे तब तुम अपने मन की खुशी और अपने आप को पहचानने में सक्षम बन पाओगे। राजा ने सोचा, मात्र 30 दिन की ही तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये सोचकर राजा ने 30 दिनों का खाना और पानी लेकर उस गुफा में जाकर बैठ गया। पहले दिन तो राजा को कोई ज्यादा आपत्ति नहीं हुई। वो पूरा दिन उस गुफा में बैठा रहा और इधर उधर की बातें सोचते हुए समय को व्यतीत करता रहा। पर अगले दिन राजा के मन में अपने राज्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर और लोगों को लेकर बहुत सारी चिंताएं होने लगी। राजा का दिल घबराने लगा, उसे चिंता के कारण बहुत ही असमंजस होने लगा। पर राजा ने अपने आप को संभालते हुए भी दूसरा दिन वहां व्यतीत कर लिया। उसके बाद जब तीसरा दिन आया तो राजा से रहा न गया और वो उस गुफा से बाहर आ गया। भिक्षुक वहीं उस कुटिया के सामने बैठे थे और राजा को देखकर कहने लगे, आओ राजन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो इस दुनिया के महान राजा हो, फिर भी तुम एकांतवास में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाए। तुमने तो 30 दिन का संकल्प भी लिया था। तब राजा ने पूछा, हे गुरुवर, क्या अपने आप को पहचानना और एकांतवास का पालन करना इतना मुश्किल है? तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? तब भिक्षुक ने कहा, राजन, एकांतवास ही इस दुनिया का सबसे आसान कार्य है। अगर तुम अपने मन की चल रही सारी दुविधाओं को और सारी चिंताओं को धीरे धीरे अपने आप से बाहर निकालने में सक्षम बन जाओगे तब तुम एकांतवास में भी खुशी के साथ रह पाओगे। तुम आत्म मंथन करने में और अपने जीवन को पहचानने में सक्षम बन पाओगे। तुम अपने मन पर काबू करके अपने लिए जीवन की नई योजनाएं बनाने में सक्षम बन पाओगे। तुम केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे जो तुम्हें आने वाले समय में सफल बना सकते हैं। तब राजा ने पूछा, तो मैं एकांतवास का कैसे
पालन कर सकता हूँ। तब गुरु ने उसे बताया कि एकांतवास का पालन करने के लिए तुम्हें चाहिए अभ्यास करना। जब तुम धीरे धीरे ध्यान करके अभ्यास करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे मन के विचार तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे, पर जब तुम उन विचारों को बिना रोके और बिना उनके साथ बहे उन्हें देखते रहोगे तो धीरे धीरे वो विचार शांत होने लगेंगे और तुम अपने आप को पहचानने लगोगे। अब राजा ने कुछ दिन तक भिक्षुक के आश्रम में रुककर ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया और एक दिन राजा उस गुफा में भिक्षुक को बताए बगैर चला गया और अगले 30 दिन तक राजा उसी गुफा में बैठकर ध्यान में मगन रहने लगा। अब राजा के अंदर के सारे गंदे विचार और राजा की सारी घृणा अहंकार सब चूर चूर होकर बिखर गया और राजा बड़े शांत मन के साथ उस गुफा में बैठा रहा। एक दिन भिक्षुक को चिंता हुई। तब 30 दिन के बाद भिक्षुक उस गुफा में वापस गए और राजा को देखा। राजा वहीं पर ध्यान मगन बैठे थे। तब भिक्षुक ने पूछा, क्या तुमने एकांतवास का पालन करना सीख लिया? तब राजा ने कहा, जी गुरुजी, मैंने इस जीवन का बहुत बड़ा पाठ सीख लिया। हम भौतिक चीजों के लिए दुनिया के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम लोगों के साथ केवल सुख सुविधाओं के लिए धोखाधड़ी करते हैं, पर एक बार अगर हम शांत मन और शांत चित्त के साथ ध्यान करना सीख लें और एकांतवास का पालन करना सीख लें, तब हमें ये सब चीजें बहुत छोटी दिखाई देंगी। आज से मैं अपने जीवन में निरंतर एकांतवास का पालन करूंगा और अपने मन पर काबू करते हुए अपने जीवन के सफल मार्गों को चुनकर उन पर चलकर अपने जीवन को एक सफल और कामयाब बनाऊंगा। दोस्तों, जब हम जीवन में किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं या अपने जीवन में कोई व्यापार या काम करने की सोचते हैं, तब हमारे दिल में बहुत से विचार आने लगते हैं और हम मेहनत करने की बजाय धोखाधड़ी करके लोगों के साथ झूठ और फरेब का नाटक करके हम छोटे रास्ते से सफल बनना चाहते हैं। पर सफलता जितनी जल्दी तुम्हें प्राप्त होगी उतनी ही जल्दी वो तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। अपने आप को पहचानो, अपने मन पर काबू करते हुए निरंतर मेहनत करते हुए अपने जीवन में सफल बनो। एक बार जब तुम अपने कार्य में छोटी से छोटी चीज को सीखने में सक्षम बन जाओगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे दिल से असफलता का डर दूर होने लगेगा और तुम जीवन में बिना किसी कठिनाई के हमेशा सफल बने रहोगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।